सैंडविच, सब्जी कम चिकन ज्यादा, 2 क्रीम रोल और 1 लेमन टार्ट। जल्दी से लेकर आओ। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन लेने के लिए मैं हूं ना। तेरा पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, रोलिंग में है अभी। अच्छा, तूने पैसे मुझे कितने दिए थे? 25,000 थे शायद। ओ नहीं भाई, मैंने 35,000 रुपए दिए थे। तुझे पता है तेरे 35,000 6 महीने में कितने हो गए? पूरे 70,000। तू कहे तो मैं तुझे अभी दे दूं, मगर मैं तुझे दूंगा नहीं। क्यों? तू खर्चो कर देगा यार। हाँ चल निकल ले। अच्छा सुन, अगर तेरे पास 20-25,000 और हो तो वो भी इन्वेस्ट कर दे। साल 1.5 साल में लाख 1.5 लाख रुपए बन जाएंगे। उसके बाद कोई फ्लैट या प्लॉट बुक कर लेना। ठीक है? ठीक है, बिल मैं पे करके जाऊंगा। पुत्र जी माँ जी। ये असफर किधर गया है? माँ जी, आज सवेरे सवेरे तैयार श्यार होके कहीं गया है। किधर गया है? मुझे क्या पता। माँ जी, ये आप असफर के बारे में मुझसे क्यों पूछती हैं? ना, मैं तुझे 5,000 रुपए महीने नहीं देती। हाँ देती हैं। किस बात के देती हूँ? इस बात का कि ये आपका मासूम खूबसूरत सा भोला भाला सा पुत्र, इसलिए। जी नहीं, इसलिए देती हूँ कि तू असवर और शगुफ्ता की जासूसी किया कर। माँ जी, एक बात कान खोल के सुन लें, चाहे आपको बुरी लगे। माँ जी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये 5,000 रुपए में जासूसी नहीं होती। निकल यहाँ से, तू मेरा कोई काम नहीं कर सकता। मैं खुद निपट लूंगी उस फ्राडिये से। ठीक है माँ जी, आप निपट ले। और जा, चल निकल यहाँ से। मेरा बीपी हाई हो रहा है, चाहता है कि नहीं? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? व्हाई नॉट? भाई मैं आपकी गुफ्तगू से बहुत मुतासर हुआ। गुफ्तगू? मैंने तो आपसे कोई गुफ्तगू नहीं की। जौहरी हमेशा हीरा पहचान लेता है, हालांकि हीरा गुफ्तगू नहीं करता। मेरा कजन हीरा बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है। अरे आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया। आप में मुझे एक बेहतरीन बिजनेसमैन नजर आ रहा है। आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। वेरी गुड। वैसे मैंने बिजनेस करने की भी बहुत कोशिश की, मगर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। बहुत मेजर लॉसेस का सामना करना पड़ा मुझे। आप इनकिसारी से काम ले रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जो मैंने नहीं किया? कौन सी ऐसी गाड़ी थी जो मेरे पास नहीं थी? कौन कौन सी गाड़ी आपके पास नहीं थी? मेरा मतलब है कि आप गाड़ियों का काम करते हैं। अब नहीं। भाई सच्ची बात है, पूरे पाकिस्तान में आप जैसा सच्चा इंसान मुझे नजर नहीं आया। आपने पूरा पाकिस्तान देखा है? हाँ भाई, पूरे पाकिस्तान में आप जैसा ज़हीन और सच्चा इंसान नहीं है। अरे भाई, सच्चाई और जहानत एक साथ नहीं मिलती, और आप में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं। हाँ, थैंक यू। आप मेरे पार्टनर बनेंगे। किस चीज के? बिजनेस पार्टनर? कैसा बिजनेस? ये मैं आपको चाय पे बताऊंगा। 1 कप चाय और अभी मंगा लेते हैं। अरे नहीं भाई, चाय हम आपके घर पिएंगे। चलिए, कहाँ है आपका घर? अरे नहीं भाई, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर क्यों? अरे मैं आपके साथ शराकत कर रहा हूँ ना, तो आपका घर देखना जरूरी समझता हूँ। मैं भी आपकी तरह सच्चा और खरा आदमी हूँ। आपको मुझे घर ले जाने में एतराज तो नहीं है ना? देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मगर हाँ, आइडियाज बहुत हैं। अरे मेरे पास पैसा है, आपके पास जहानत। हम दोनों छा जाएंगे इस मुल्क पर। मैं 20 करोड़ इन्वेस्ट करने के मूड में हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो 40 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बस। अब बाकी बातें हम घर चल के करते हैं। आइए, मैं आपको घर लेके चलता हूँ। बेबी डार्लिंग, जल्दी से मेरे लिए 2 कप चाय बना दो। क्यों? मेरा बिजनेस पार्टनर है। कौन आया है? बिजनेस पार्टनर। असफू, तुम नजरों से तो बहुत दफा गिर चुके हो। मुझे लगता है अब तुम सचमुच गिर गए और तुम्हारे सर पे कोई चोट वोट लगी है। सो नॉर्मल, मुझे तुमसे इसी तरह की रिस्पॉन्स की उम्मीद थी, बल्कि तुम्हारी जगह कोई और होती तो वो भी इसी तरह रिएक्ट करती। एक काम करो, वॉशरूम जाओ, सर पे ठंडा पानी डालो, जब मार्क ठीक हो जाएगा ना तो फिर बात करना। बेबी डार्लिंग, मैं 4 साल से एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, अब जाके फाइनली उसकी कोई सूरत निकलने लगी है। तुम 4 साल से, यानी शादी से पहले से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। वो मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया। पर असफू, तुम तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, फिर प्रोजेक्ट पे काम कब से कर रहे हो? ख्वाबों में? प्रोजेक्ट पे दिमाग से काम करता हूँ, कोई मुशक्कत नहीं करता। रियली? मैं तो तुम्हें खामखा निकम्मा आदमी समझ रही थी। न्यूटन को जानती हो? कौस असफू सुना है, सेब वाला ना? उसको भी सब निकम्मा समझते थे, वो भी बहुत बड़ा काम करने वाला आदमी था। बड़े काम करने वाले को लोग निकम्मा ही समझते हैं। ऐसे असफू, आज तुमने इतनी बड़ी मुझे खबर सुनाई है, सीरियसली मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा डार्लिंग, लेकिन अल्लाह मियां किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। मुझे लगता है अब हम लोगों के दिन फिरने वाले हैं, हम लोगों के हालात अच्छे हो जाएंगे, हमारे ख्वाब पूरे होंगे, है ना? हमारे क्या, अब तो मोहल्ले वालों के भी ख्वाब पूरे होंगे। अच्छा सुनो, ये बात तुमने माँ जी को बता दी? नहीं, माँ जी कमजोर दिल की मरीज है ना, अगर ये बात सुनकर उनका हार्ट फेल हो गया तो क्या होगा, इसलिए ये बात सबसे पहले तुम्हें बताइए। और भाईजान? भाईजान को कुछ बताने का मतलब है कि सीधी बात माँ जी के कान में डालना, इसलिए मैंने उनको भी नहीं बताया। हाँ असफू, मैं समझ गई। अब तुम जाके मेरे बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छी सी चाय बनाओ, और हाँ, एक बात याद रखना, ये बात बाजी, माँ जी और भाईजान को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। मैं समझ गई, किसी को पता नहीं चलेगा।
मिस्टर फ्राडिये, जी जरा इधर तो आना। जी भाईजान। वो बड़े दिन हो गए तुमने कोई फ्रॉड ही नहीं किया। आज ये सवेरे सवेरे तैयार श्यार होके किसके साथ फ्रॉड करने गया था? भाईजान प्लीज, अब हम दोनों बाइज्जत कपल हैं और मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूँ, ओके? हाँ, नुशीन तुमने अजफर से अलहदगी इख्तियार कर ली और हमें बताया भी नहीं। जी नहीं, मैं असफू की बीवी हूँ और 7 जन्म तक इसी की बीवी रहूंगी। नुशीन, लगता है अजफर ने तुम्हें कोई सब्ज बाग दिखाए हैं। बेबी डार्लिंग जस्ट इग्नोर है। अब बात सुना अजफर, ये अंग्रेजी में गिट पिट ना किया कर, अंग्रेजी मेरी छेड़ है। भाईजान आपको ड्राइंग रूम में तो कोई काम नहीं है ना? अभी तो खैर मुझे ड्राइंग रूम में करने वाला कोई काम याद नहीं आ रहा, लेकिन अजफर ड्राइंग रूम में क्या करते हैं? मीटिंग जो मैं करने जा रहा हूँ। प्लीज आज के दिन आप ड्राइंग रूम से जरा दूर रहिएगा। क्यों? वहाँ मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ। और तुमने कहीं कबाब फरोशी का बिजनेस तो नहीं शुरू कर दिया? साफ साफ कहिए ना कि बिजनेस का सुन के आप जल के कबाब हो गए। भाई मैं क्यों जलने लगा? तुम कबाब बेचो या निहारी बेचो। असू मैं सोच रही थी कि हम लोग सबसे पहले इस घर को छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं ना उनसे ताल्लुक खत्म कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती होती है और मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बेबी डार्लिंग तुम जाके चाय बनाओ। देखिए भाईजान, बिला वजह आपने उसका मूड खराब कर दिया। अजफर एक बात बता, भाई तुमने वाकई बिजनेस शुरू कर दिया? जी ड्राइंग रूम में तेरा बिजनेस पार्टनर बैठा हुआ है। जी हाँ, और मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस पार्टनर आपसे जितना दूर है ये उसके लिए बेहतर है। अजफर, मैं भी एक जिद्दी बच्चा हूँ, अब तो मैं तुम्हारे पार्टनर से मिल के ही रहूंगा। खुदा का वास्ता भाईजान, आपके मिलने से मेरा सारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। मुझे नहीं खिलाओगे तो मैं खेलने भी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, मिल लें, मगर खुदा के लिए कोई ऐसी वैसी हरकत मत कीजिएगा जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। देख अजफर, मैं चाहता हूँ तेरे पास ढेर सारे पैसे हों, तो मेरी बहन की सारी ख्वाहिशें पूरी करे। मैं तेरा खेल क्यों खराब करूंगा? अच्छा आए फिर मिलवाता हूँ। है चल। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। मैं समझा नहीं। ये मेरा साला है। और ये मेरे साले हैं। भाई ये कैसे मुमकिन है? आप दोनों एक दूसरे के साले कैसे हो सकते हैं? ये मेरे बहनोई भी हैं। और ये मेरा बहनोई है। बड़ा अजीब रिश्ता है, मैं समझने से बालातर हूँ। ये चक्कर है, ये घन चक्कर। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसकी बाजी से शादी की हुई है। और मैंने इनकी छोटी बहन से शादी की हुई है। ओहो, अब मैं समझा, बट्टा सट्टा की शादी है। भाई सीधा सीधा बट्टा सट्टा कह देते, मैं समझ जाता। भाई इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? आते अपने बेइज्जती करा दी भाईजान। कौन सी पहली दफा हुई है? अरे भाईजान बैठिए ना। लो भाई अजफर, अपने ड्राइंग रूम में पहली दफा कोई और कह रहा है मुझे बैठने का। लो मैं बैठ गया। ले भी अजफर, हमारा तारफ तो गया हो, अब इनका कराओ ना। मैं ऐनुल हक हूँ, 20 साल से मुझसे बाहर हूँ। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का नाम तो सुना होगा आपने। सुना क्या भाई जी, मैंने तो अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है वो कॉलेज। मैंने तो उसके इतने चक्कर लगाए, इतने धक्के खाए, मगर फिर भी इनका वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। मैं बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब का पोता हूँ। अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक साहब के? आप इतने बड़े आदमी के बेटे हैं? नहीं जी, पोता हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, दिल बाग बाग हो गया। आप करते क्या है भाईजान? कुछ भी नहीं करता जनाब, और बहुत कुछ करता भी हूँ। माँ जी के पैर दबाता हूँ, बीवी की चिड़कियाँ खाता हूँ, पौधों की गोडी करता हूँ, बाजार से सौदा सुल्फ लाता हूँ, उसमें से पैसे भी मारता हूँ। आप नौकरी करेंगे? हाँ, मुझे नौकरी कौन देगा? अरे मैं दूंगा। आज से आप हमारी फर्म के जनरल मैनेजर। जनरल मेजर? भाई जी मुझे तो बंदूक ही नहीं चलानी आती। अरे जनरल मेजर नहीं, जनरल मैनेजर। अच्छा, करना क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं, बस काम मैनेज करना होगा। कुछ ना करने की तनख्वाह मिलेगी? हाँ हाँ, 50,000 सालाना? अरे नहीं नहीं, महाना। चक्कर आ गए, चक्कर आ गए। 50,000? अजफर, मेरी तो लॉटरी निकल आई। 200 लीटर पेट्रोल और लंच कंपनी की तरफ से फ्री। 200 लीटर पेट्रोल का मैं क्या करूंगा? अरे भाई ये आपकी मर्जी है, आप नहाएं, बेचें या पिए। हाय ऐनुल हक भाई, आपने साबित कर दिया कि आप खानदानी आदमी हैं। मैं ये खुशखबरी ना माँ जी को सुना के होने ही आता हूँ। बस सीधे साधे लोगों पर तो मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप बैठिए, मैं भी 1 मिनट में आता हूँ। अच्छा। बेबी, ये किचन में क्या कर रही हो? क्या तौबा का दरवाजा बंद हो गया? चाय बना रही हूँ भाभी। असफर के लिए? जी नहीं, असफर के बिजनेस पार्टनर के लिए। तुम होश में तो हो ना बेबी? क्यों? असफर के बिजनेस पार्टनर का सुन के आपको झटका लगा? बेबी, असफर को हम अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं तुमसे। भाभी,
असफू मेरा शौहर है, इसलिए उसे मैं भी जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप मेरे असफू का सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाना जानती हैं। अरे तुम तो नाराज हो गई, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। लाओ लाओ, हम बनाए देते हैं असफर के बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छी सी चाय। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच, मैं खुद बना लूंगी, वैसे भी वो मेरे हाथ की चाय पीने आ रहे हैं। हाँ, अपने हाथों से चाय पिलाओगी? अपने हाथों से नहीं भाभी, अपने हाथों की चाय। अरे हमें तो अपने भाई पे पूरा यकीन था, हम तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चेक कर रहे थे। चेक कर ली? हाँ। अब जाइए प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आओ शिकोता, आओ शिकोता। जी जी। शिकोता, मेरा ना वो जो वलीमे वाला सूट था ना ग्रे रंग का टाई के साथ, वो निकाल के रखो। अच्छा, किसके वलीमे में जा रहे हैं? नहीं, मैं जनरल मैनेजर हो गया हूँ, मेरी नौकरी लग गई है, कल से मैं सूट ही पहना करूंगा। हाँ, कौन सी कंपनी में? कंपनी कंपनी का नाम तो अभी डिसाइड नहीं हुआ। हाँ, जनरल मैनेजर की पोस्ट डिसाइड हो गई है। वैसे ये जनरल मैनेजर क्या होता है? तुमने कभी जनरल स्टोर का नाम सुना है? जी। क्या होता है? पता नहीं। बस फिर यही जवाब मेरा है। अच्छा ये बताइए, जनरल मैनेजर करते क्या है? कुछ भी नहीं, नाक पे या चश्मा होता है या गुस्सा होता है, टाई से गर्दन आकड़ी हुई होती है, काम कुछ नहीं करते, लेकिन सब पे उकाबी नजर रखते हैं। हंसते बोलते नहीं है क्या? हंसते बोलते हैं अपनी सेक्रेटरी के साथ और बस तरहा लेते हैं। सेक्रेटरी से हंसने बोलने की? नहीं नहीं, उकाबी नजरें रखने की। अच्छा। आप MBA हैं? जी, आपको किसने बताया? असफर ने? असफर ने नहीं, आपकी चाल ने। क्या मतलब? अरे भाभी, जिस तरह आपने एंट्री मारी है, एक पढ़ी लिखी खातून ही ऐसी एंट्री मार सकती है। थैंक यू। एक्चुअली मैं MBA नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ BA हूँ। अरे पढ़ी लिखी तो है ना? जी। आप करती क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इतनी तालीम आपने कुछ ना करने के लिए हासिल की है? भाई, आप अपनी तालीम को जाया कर रही हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं। तालीम को? नहीं नहीं नहीं, जॉब को। या आप अपने हस्बैंड को कन्विंस करें। अगर आप नहीं करेंगी तो मैं कन्विंस करूंगा। मेरे पास तजर्बा नहीं। कन्विंस करने का? नहीं, एक्चुअली जॉब का। भाई, आज से आप हमारी फर्म में जॉब कर रही हैं। आपका मीटर डाउन हो गया, आप ऑन जॉब हैं। चीनी कितनी? 2 चम्मच। अब मुझे करना क्या होगा वैसे? वही जो इस वक्त आप कर रही हैं। इस वक्त तो मैं चीनी बुला रही हूँ। आज से आप मेरी PA हैं। अब मत मना मत कीजिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। माँ जी पसंद नहीं करती। आपकी माँ जी आपको पसंद नहीं करती? आप तो इतनी प्यारी हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रही, माँ जी को जॉब करना अच्छा। आप मुझे फौरन अपनी माँ जी से मिलवाएं। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गैर मर्द को ड्राइंग रूम में मेरी इजाजत के बगैर तूने बिठाया कैसे? फौरन निकाल उसको, निकाल यहाँ से उसे। माँ जी, आप एक दफा उस बंदे से मिल तो लें। फिर है वो तेरा, इस हराम ने अपने लफंगे दोस्त को यहाँ आने कैसे दिया? वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर है। ना इस बंदे की जात का पता है, ना खानदान का पता है। अरे इसको बिठाया कैसे तूने अंदर? ओए ओए माँ जी, तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। क्यों? माँ जी, आपने एक आला खानदान के चश्मो चिराग के किरदार पर शक किया है। फिर है मुझ तेरा। पता है माँ जी वो है कौन? कौन है? ऐनुल हक है, वो मौलवी अब्दुल हक जो बाबा उर्दू है ना, उनका पोता है। जो भी है ना, उसे धक्के मार के बाहर निकाल। माँ जी, मैं इतना नमक हराम नहीं हूँ कि अपने मालिक को घर से निकाल दूं। माँ जी, मैं जिस फर्म में जनरल मैनेजर हूँ ना, वो वहाँ मेरा बॉस है। माँ जी, मैंने उसे निकाला ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं खुद धक्के मार के उसको बाहर निकालूंगी फिर। वो यहाँ का तो माहौल ही गर्म है। माँ जी, अगर आपको असफर का ख्याल नहीं तो कम से कम अपने पुत्र अशरफ का तो ख्याल करें। माँ जी, इस हरकत से मेरी नौकरी भी चली जाएगी और 200 लीटर पेट्रोल भी जाया हो जाएगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बेअसूली नहीं बर्दाश्त कर सकती। निकाल उसे धक्के मार के बाहर। वाह 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 वाह। बिल्कुल ऐसा ही जायका मेरी माँ के हाथ में भी था। आपकी माँ फौत हो गई क्या? मेरी माँ मेरे पैदा होने से पहले ही फौत हो गई थी। आपके पैदा होने से पहले ही फौत हो गई? जी हाँ, मेरी माँ मेरे पैदा होने से 2 सेकंड पहले अल्लाह को प्यारी हो गई। 1 मिनट, अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी माँ के हाथ में भी यही जायका है। हाँ, जब भी मैं कोई अच्छी चीज खाता हूँ तो मुझे यही लगता है कि मेरी माँ के हाथ में ऐसे ही जायका होगा। हम तो आपके जज्बात पहले ही समझ चुके थे। बाजी, आप हमारी फर्म में नौकरी करेंगी? जी। बस आज से आप हमारी फर्म में कैटरिंग मैनेजर हैं। 2500 बंदों का खाना रोजाना हमारे किचन में पकेगा। 2500 लोगों का खाना भला हम कैसे बनाएंगे? आपने थोड़ी बनाना है, आप तो कैटरिंग मैनेजर होंगी। भाई, आपका काम तो सिर्फ रोटियां गिनना और बोटियां चेक करना होगा। रोटियां गिननी है? लेकिन हमें तो 100 से ऊपर गिनती नहीं आती। अरे बाजी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपके लिए प्लांट लगेगा, आप प्लांट पे बैठेंगी। प्लांट पे हम बैठेंगे? लेकिन अगर प्लांट टूट गया तो? भाभी क्या हो गया? ये दूसरे प्लांट की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री, मशीनें। समझ गए थे हम सिर्फ अपनी सेफ्टी की वजह से पूछ रहे थे। अच्छा सुने, मुझे लगता है माँ जी का गुस्सा ठंडा हो गया है, अब उनका दीदार किया जा सकता है। हाँ ठीक है। हाँ, अब बैठिए ना अच्छा, प्लीज।
बैठे माँ जी, इधर बैठे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कैसी गलती हो गई? नहीं, पहले आप मुझे माफ करें फिर बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मैंने माफ किया, अब आप बैठो। हाँ, अब बताओ। माँ जी, मुझे सबसे पहले आपसे मिलना चाहिए था। आपकी दुआओं के साथ इजाजत लेनी चाहिए। किस बात की इजाजत? कारोबार करने की इजाजत। माँ जी, मेरा ईमान है कि बुजुर्गों की दुआओं के साथ कारोबार शुरू करो तो उसमें बरकत पैदा होती। वाह ऐनुल हक साहब, वाह क्या बात की है। वैसे क्या बात की है? वैसे पुत्र है, ये तो वाकई खानदानी आदमी है। अरे माँ जी, मैंने अभी अभी फैसला किया है कि आप हमारी फर्म की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। वो तो ठीक है पुत्र, पर मैं शामिल होके करूंगी क्या? अरे कुछ भी नहीं माँ जी, आप मेरी कुर्सी पर बैठकर 3 दफा आयतल कुर्सी का विर्द करेंगे। वो मैं कर सकती हूँ। इसका मैं आपको महाना 1 लाख रुपए खैरात दूंगा। ना पुत्र, मैं खैरात नहीं लेती। अरे नहीं माँ जी, आप समझी नहीं। मेरा मतलब है कि 1 लाख रुपए खैरात करने के लिए दूंगा। एनुल हक साहब, अब हम कुछ कारोबारी बातें कर लें। तो अब तक मैं क्या कर रहा हूँ भाई? कारोबार करने के लिए सबको खुश करना भी जरूरी है। हाँ, इसको कहते हैं दीन और दुनिया की समझ। तूने आज मेरा ईमान ताजा कर दिया। माँ जी, आपका ईमान है कि हुक्का है जिसको ताजा कर दिया? क्या बकवास कर? देखिए जी, पहले मरहले पे मैं 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूंगा। 20 करोड़? 20 करोड़ मैं बैंक में रखूं तो मुझे 4 करोड़ रुपए मुनाफा मिलेगा, वो भी बगैर मेहनत किए। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि सूद से मुझे सख्त नफरत है। वेरी गुड। असफर, आप 35% मुनाफे के हिस्सेदार होंगे जो करोड़ों में बनेगा। आपको मंजूर है? जी जी, बिल्कुल मंजूर है। भाई आप सब लोग असफर के गवाह है ना? और मैं आपका गवाह बन जाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, मेरा गवाह अल्लाह है। और एक बात और, भाई एग्रीमेंट जबानी नहीं, इन रिटर्न होगा। आप सब लोगों को मंजूर है? जी। कल मैं आप लोगों के लिए एडवांस लेकर आऊंगा और एग्रीमेंट भी। अब आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। और माँ जी, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। अरे नहीं माँ जी, दुआ आपने ये करनी है कि हम में से किसी के दिल में शक और बेईमानी ना आए। हाँ पुत्र, ये दुआ मैं जरूर करूंगी। तो ठीक है, कल इसी वक्त सबसे यहाँ मुलाकात होती है, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज़। आइए आइए प्लीज, हम आइए। वैसे तो वो टाइम के बड़े पाबंद हैं, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। वैसे पुत्र, फोन करके पता कर क्यों नहीं आया अभी तक? ये किसका फोन आ गया? माँ जी, ऐनुल हक। वो स्पीकर पे लगा है। हेलो। हेलो। हाँ वो भाईजान, मेरे साथ एक छोटा सा मसला हो गया है। क्या हुआ? वो आपको तो पता ही है शहर के हालात। मैं एग्रीमेंट के लिए आ रहा था कि रास्ते में गन पॉइंट पर मेरा पर्स, क्रेडिट कार्ड और सारे पैसे ले गए। खैर कोई बात नहीं, ये तो जान का सदका होता है। जी 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 जी। एक इमरजेंसी हो गई है। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग 30-40 हज़ार का बंदोबस्त कर दें फौरन। एक साहब को मैंने पेमेंट करनी है असल में। जी 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 भाई साहब, हम कुछ करते हैं। भाई, हम इस नेक आदमी की मदद जरूर करेंगे। मेरे को 20,000 रुपया है। 10,000 रुपए मेरे पास भी है माँ जी। 5 हमारे पास भी हैं। 10 मैंने भी लुकाया हुआ है। और तू रहन दे, तेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं होने। और पुत्र, इस आदमी को ना 40,000 की बजाय 50,000 रुपए दे क्या, या फ्राडिया दे क्या उसे। चलो निकाले, अपने अपने पैसे निकालो। चलो आओ, चलो पुत्र।